दोस्तों आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में फिर से एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी हमें 6.5% से भी ज्यादा आज के दिन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों की एक अच्छी खासी रैली के बाद सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी हम एज अ इन्वेस्टर क्या करें सुजलॉन एनर्जी में, क्या हम अभी इस लेवल से एंट्री लेना शुरू कर दे या फिर हमें अभी वेट करना चाहिए, कहाँ तक सुजलॉन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ दोस्तों ग्रीनको ग्रुप से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आई है, जिससे देखा है तो आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी को हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वो क्या खबर है और किस तरह से उस खबर की वजह से बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 85 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 90 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपए 25 पैसे। और आप देख पाओ दोस्तों कौन सा लेवल में इसने आज के दिन क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 6.57% की एक गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखा है तो सुजलॉन एनर्जी में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है कंटिन्यूअसली पिछले 5 दिनों से सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। एक अच्छी खासी तेजी के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर देने के बाद सुजलॉन एनर्जी में अल्टीमेटली अभी के समय में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा पैनिक हुए बैठे हुए हैं कि आखिरकार सुजलॉन एनर्जी में क्या चल रहा है। सुजलॉन एनर्जी में जिस तरह से उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, क्या आने वाले समय में फिर से सुजलॉन एनर्जी में उसी तरह का उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओ दोस्तों आज के दिन बाजार में हमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ होते हुए दिखाई दे रही है। और आईटी सेक्टर में देखा है तो हमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ होते हुए दिखाई दी है। और आईटी सेक्टर में जो सेल ऑफ हमें होते हुए दिखाई दे रही है, इस वजह से बाजार में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए आज के दिन दिखाई दे रही है। आज के दिन निफ्टी करीब करीब हमें 120 पॉइंट के करीब टूटता हुआ दिखाई दिया है और सेंसेक्स हमें 400 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन ये जो बाजार में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, इसके वजह से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी में हमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को भी देखोगे दोस्तों तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में भी हमें 1% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स 270 पॉइंट से भी ज्यादा निफ्टी एनर्जी इंडेक्स आज के दिन हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देख लो दोस्तों बाजार में आज के दिन हमें एक ह्यूज सेलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एफआईएस डीआईएस भी लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहे हैं और इस वजह से बाजार हमें संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और अभी देखा है तो एक बाजार में फियर बना हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो फेड के तरफ से अगला सप्ताह एक मीटिंग रखा गया है और उस मीटिंग में ये डिस्कस किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आधा पॉइंट बढ़ा दिया जाए। और इन्फ्लेशन का जो डर है वो भी अभी मार्केट में बना हुआ है और इस वजह से ट्रेडर्स काफी ज्यादा नर्वस है और बाजार में हमें सेलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल गया है कि बाजार में किस वजह से हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में क्या पोटेंशियल है, किस तरह का सुजलॉन एनर्जी को आने वाले समय में ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और उस ऑर्डर के बलबूते पे आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। और हम एज ए इन्वेस्टर अगर सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखें तो हमें भी एक अच्छा खासा बेनिफिट सुजलॉन एनर्जी से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर देखो दोस्तों ग्रीनको ग्रुप इमर्जेस लोएस्ट बिडर फॉर एनटीपीसी 300 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज टेंडर। अब एनटीपीसी के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था एनर्जी स्टोरेज टेंडर और उस टेंडर में ग्रीनको ग्रुप की तरफ से सबसे कम बीट पेश किया गया है। और ये जो स्टोरेज टेंडर है वो वर्ल्ड फर्स्ट एंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक स्टोरेज टेंडर है। और देखा है तो ये बीट ग्रीनको ग्रुप हमें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अब यहाँ पर देखो तो ग्रीनको को जीआईसी होल्डिंग्स, पीटीई लिमिटेड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और जापान ऑरिक्स कॉर्प की तरफ से बैकिंग मिलता है। तो ग्रीनको ग्रुप के पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बेस है और हम लोग ये सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि ग्रीनको ग्रुप सुजलॉन एनर्जी का एक क्लाइंट भी है। रिसेंटली ही ग्रीनको ग्रुप की तरफ से एक सुजलॉन एनर्जी को अच्छा खासा ऑर्डर भी हमें मिलता हुआ दिखाई दिया था। और देखा है तो ग्रीनको ग्रुप की तरफ से रिपीटेडली सुजलॉन एनर्जी को ऑर्डर्स पे ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। और ये जो टेंडर ग्रीनको ग्रुप को मिला है दोस्तों, ये जो बीड ग्रीनको ग्रुप ने जीता है, देखा है तो जब भी ये ऑर्डर को ग्रीनको ग्रुप एग्जीक्यूट करेगा तो इस ऑर्डर का कुछ एक हिस्सा हमें
सुजलॉन एनर्जी के पास भी मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखा है तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स ग्रीनको ग्रुप से सुजलॉन एनर्जी को हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से इस प्रोजेक्ट पे जब भी ग्रीनको ग्रुप काम हमें करता हुआ दिखाई देगा तो नो डाउट इस ऑर्डर का कुछ एक हिस्सा हमें सुजलॉन एनर्जी को भी मिलता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है 500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करने का 2030 तक, जिसका जो टोटल कॉस्ट रहने वाला है वो $2.44 ट्रिलियन का रहने वाला है। अब हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह के द्वारा ये अनाउंसमेंट सामने निकल कर आया है और हमारे पावर मिनिस्टर का ये कहना है कि 2030 तक जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स दैट मींस विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी, जो भी पावर का जो डिमांड है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स इसे रिप्लेस करने वाले हैं और आने वाले समय में $2.44 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ताकि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सके 2030 तक। तो अब देख लो दोस्तों, मैंने आपको 2 आर्टिकल दिखाया और दोनों ही आर्टिकल देख हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन सुजलॉन एनर्जी का ऑर्डर बुक हमें मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ला रहा है और गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को सेटअप करने के लिए, जिसके लिए $2.44 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इससे नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्टॉक है वो सारे स्टॉक को हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन एनर्जी को ही इससे बेनिफिट हमें नहीं मिलता हुआ दिखाई देगा, हर एक स्टॉक जो इस सेक्टर में काम करता है उसे बेनिफिट तो मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इससे देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी को हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी देखा जाए तो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सुजलॉन एनर्जी जिस भी प्रोजेक्ट में काम करता है वो सारा प्रोजेक्ट सुजलॉन एनर्जी देख रेख करता है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसिंग से लेकर एवरी सिंगल थिंग उस प्रोजेक्ट का सुजलॉन एनर्जी ही प्रोवाइड करता है। तो देखा है तो सर्विसिंग बिजनेस से भी सुजलॉन एनर्जी को अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। तो नो डाउट दोस्तों, तो ये सारे फैक्टरों को हम लोग कंसीडर करके अगर हम लोग सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम 4 से 5 सालों का नजरिया लेकर इन्वेस्ट करते हैं, तो नो डाउट आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी से हमें एक मल्टी बिगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टरों को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।